सबसे पहले तो मैं सभी राजनीतिक दलों का, सभी सांसदों का, जो सर्वदलीय संसदों का जो प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के अन्य देशों में गया और पाक प्रायोजित आतंकवाद का जो खामियाजा भारत को भुगतना पड़ता है, निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं। पहलगाम अटैक किस तरह से मानवता पर हमला था और निर्दोष लोगों की जान ली गई, वो सारी बातें जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है वो देने का काम सांसदों ने किया। और इन प्रतिनिधिमंडलों का एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि अधिकतर विपक्षी दलों के द्वारा, विपक्षी सांसदों के द्वारा उसको लीड किया जा रहा था। हर ग्रुप में लगभग आधे लोग विपक्षी सांसद थे और दुनिया भर के देशों में ये बहुत बड़ा एक संदेश गया कि भारत का लोकतंत्र में सब दल एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। सब ने एक स्वर में कहा कि पाक प्रायोजित आतंकवाद अब और सहन नहीं होगा और आतंकवाद के खिलाफ ये जो नई जंग हमारी है, न्यू नॉर्मल भारत ने क्या क्या सेट किए हैं और ये जो न्यूक्लियर शील्ड के पीछे पाकिस्तान छिपकर आतंकवादियों को समर्थन देता है, प्रशिक्षण वहाँ पर होते हैं और वहाँ पर प्रायोजित करने के बाद हमले भारत में किए जाते हैं और दुनिया भर को उससे खतरा है। दुनिया में बहुत सारे देशों में जो अटैक आतंकवाद के हुए भी उसके कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे। जहाँ तक इस दौरे की बात है, चाहे कतर हो, साउथ अफ्रीका हो, इजिप्ट हो या इथियोपिया हो, इन देशों के पूर्व प्रधानमंत्री से लेके अभी के जो विदेश मंत्री हैं, अन्य स्पीकर से लेके सांसद, बुद्धिजीवी वर्ग, थिंक टैंक्स, मीडिया, आम जनमानस, स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स, इन सब से मुलाकात हुई और एक बात तो स्पष्ट नज़र आती है कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में एक स्वर के साथ कहा जाता है, जैसा है एक स्वर में भारत के सांसद कह रहे थे। देखिए, कुछ लोग पाकिस्तान से पाक प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान में रह के भी पाक की भाषा बोलकर पाकिस्तानी एजेंडे को फ्लोट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। और मैं तो यही कहूँगा, ये पहला उदाहरण नहीं, आप पूर्व में भी कई ऐसे उदाहरण देखेंगे। जब एयर स्ट्राइक्स हो, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, तब भी कुछ ऐसे ही लोग थे जिन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे अपनी भारत की सेना पर। डोकलाम की घटना में भी भारतीय सेना के साथ खड़े होने की बजाय कुछ लोग पड़ोसी मुल्क के जो अधिकारी थे उनके साथ खड़े रहे, बंद कमरे में बैठ के चलती रही। तो लोगों ने इनका चेहरा देखा है और मैं तो ये कहूँगा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, वैसी हालत है। लेकिन मैं जहाँ दूसरी ओर सभी दलों के सभी सांसदों का आभार प्रकट करता हूँ। मेरा ये अनुभव इतना शानदार रहा और ये दुनिया भर के सामने एक ऐसी तस्वीर भारत ने पेश की है, एकजुटता की, एक स्वर में बोलने की, एक एजेंडे को लेके सिर्फ कि आतंकवाद को अब सहन नहीं करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ 140 करोड़ भारतीयों की आवाज़ ये सांसद बनकर गए। मुझे लगता है जितना साधुवाद विपक्ष के सांसदों को देना चाहिए, विपक्षी दलों को देना चाहिए, उसके वो हकदार भी हैं और सबने जाकर एक ही स्वर में अपनी बात